एवरीवन, इट्स मी हुमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के एपिसोड में बहुत मजा आया क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई आज के एपिसोड में। बहुत धमाकेदार था, बहुत स्पाइसेस थे आज के एपिसोड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के एपिसोड में कॉमेडी थी जो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी इस बार के बिग बॉस में। और जब से आया तब से तो हो ही रही थी, बट जो मुनावर की जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी क्योंकि जब मुनावर आया था तो बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी उससे कि वो जो आया तो ऑब्वियस कॉमेडी तो होनी ही होनी है, बट नहीं हो रही थी। तो आज फाइनली उसको टास्क दिया गया स्टैंड अप कॉमेडी का। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड झगड़ा होता है बिटवीन विकी एंड अंकिता। ये दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। स्टार्ट होता है जहाँ पे खानजादी अंकिता को बताती है कैसे बनाए वो, तो अंकिता को वो चीज़ का बुरा लग जाता है। बट मेरे हिसाब से मैंने जैसे देखी, मेरे को फील हुआ कि खानजादी ऐसे जेंटली उसको बता रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अंकिता ज़्यादा कुक नहीं करती है तो उसका कोई ऐसा मीन नहीं था कि वो उसको नीचे दिखा रिया एंड ऑल। बट अंकिता को वो चीज़ बुरा लग गया तो वो बड़बड़ाने लगी। तो वहाँ पे विक्की बोलते कि ठीक है खानजादी तू ही बना ले। तो अंकिता इस पर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई कि तुझे उसके हाथ का खाना एंड ऑल, जो बहुत वेस्ट था। लाइक ये कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, ये कोई मुद्दा ही नहीं हुआ, बट ठीक है वो है उसकी वाइफ तो उसका हक है। तो उसने बोल दी। उसको ऐसा था कि वो विक्की के लिए बनाए, बट उसने खानजादी को बोल दिया तो इसलिए उसको बुरा लगा। जो देख के मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है लग गया तो लग गया, बट ये बहुत ज़्यादा वो लोग ने स्ट्रेच कर दिया था। बाद में अंकिता ने ही विक्की को मनाई, जो देख के बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा लग रहा था। और वहाँ पे खानजादी जैसे जैसे सवाल वो लोग से पूछ रही थी कि कैसे मिले, ये तो 1 साल के लिए चला गया था, दोनों के साथ बैठ के, ऐसा पीठ पीछे नहीं। तो वो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो एक तरह से पोक कर रही है वो लोग को कि बाद में कोई चीज़, ये चीज़ का बाद में कुछ ना कुछ तो हो गई, मेरे को ऐसा फील हो। फिर टास्क आता है जहाँ पे बिग बॉस करेंसी देके घर वालों को या तो लग्जरी आइटम्स लेने रहते या फिर बिग बॉस करेंसी देके मुनावर का शो जो है वो अटेंड करने का मौका मिलता है। तो सिर्फ 3 जन जो है वो लग्जरी आइटम लेने गए थे, जहाँ पे था ऑरा। बट ऑब्वियस है क्योंकि उसको हिंदी समझ नहीं आती तो उसको शो नहीं समझेगा, तो इसलिए वो चला गया लग्जरी आइटम लेने के लिए। और ऐश्वर्या, ये भी बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ऐश्वर्या और मुनावर की कभी जमी नहीं इन द सेंस वो लोग ने कभी बात ही नहीं की, कभी ऐसा वो लोग ने अपना बॉन्ड क्रिएट ही नहीं किया। दोनों के तरफ से भी नहीं था, ना मुनावर के तरफ से वो चीज़ दिखा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, ना ऐश्वर्या की तरफ से। तो इसलिए ऐश्वर्या भी नहीं गई, अनुराग भी नहीं गया। ये भी बहुत ऑब्वियस है क्योंकि डे 1 से ये दोनों का नहीं जमता आया है, तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस है। अनुराग भी नहीं गया। बाकी सारे कंटेस्टेंट गए थे उसका शो देखने के लिए। थोड़ा उसने कन्विंस किया कुछ लोगों के, जैसे कि नील हो गया, अरुण हो गया, ये लोग को थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ा, बाकी सबको तो नहीं, वो लोग तो खुद ही दे दिए थे। सो या और फिर शो में बहुत मजा आया। उसका जो 1 लाइनर्स था तो वो तो इतना मस्त था, पिकअप लाइन जो उसकी थी बहुत मस्त, एकदम माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस था। बहुत मजा आया उसका वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला शो देख के। उसको इतना मिस कर रहे थे हर कोई, बट उसका फाइनली शो हुआ और बहुत ज्यादा मजा आया वो देख के। हर किसी पे उसने जोक मारा, हर कोई कंटेस्टेंट पे, किसी ने इतना दिल पे नहीं लिया, ना नील ऐश्वर्या, मतलब किसी ने भी दिल पे नहीं लिया। बहुत मजा आया देख के। सब लोग एज अ शो, एज अ कॉमेडी वो चीज़ को लिया। उसी में जो इतना सबकी ले रहा था और मतलब जो भी रियलिटी ना वो दिखा रहा था, बहुत मजा आ रहा था वो शो देख के। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द डे नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीजन बोल सकते हैं इस चीज़ को, इतना अच्छा वो शो था। आई होप तुम लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और फिर जब वो टास्क होता है तो फिर मुनावर को चांस मिलता है, उसको 10,000 करेंसी दी जाती है जिसमें से वो लग्जरी आइटम ले सकता है, और वो इंडिविजुअल के लिए ही, मतलब वो खुद ही यूज़ करेगा। तो या उसने लिया कुछ चीज़ें और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला को भी याद कर रहा था, तो वो देख के बहुत अच्छा सा लगा। नील गया, ऐश्वर्या नहीं गई, तो बस ऑब्वियस झगड़ा तो होना ही होना था। तो वहाँ पे भी ऐश्वर्या उसको बोल रही थी तू भेड़ चाल में चलता है, ऐसा नहीं है। नील और मुनावर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए नील गया। नील को वैसे भी लग्जरी आइटम में उसके मनपसंद की कोई भी चीज़ नहीं थी, तो वो क्यों ही लेता, वेस्ट करता। इससे अच्छा वो शो में गया, उसने भी बहुत एंजॉय किया। तो ऐश्वर्या ने इस पे भी बोली, तो देख के ना मुझे तो ऐसा फील होता है कि ऐश्वर्या कभी भी नील को अपना स्टैंड लेने नहीं देगी, वो हमेशा उसको टोकेगी, रोकेगी हर चीज़ में। वो ऐसा दिखाती वो बहुत फ्री है, बट वो नहीं है, वो हमेशा उसको रोकती टोकती है, जो चीज़ सही नहीं है यार। तुम लोग एक इंडिविजुअल कंटेस्टेंट भी बन के आए तो तुम लोग वैसा भी खेल। तो ऐश्वर्या का सच में नहीं समझ में आता है, लाइक वो कैसी है
मतलब कहाँ से उसको नेल इतना अच्छा मिल गया, कैसे, मतलब है वो डोमिनेटिंग, उसका नेचर है, बहुत ज़्यादा है उसका डोमिनेटिंग नेचर, जो देख के नहीं अच्छा लगता यार कि वो नील जो है बहुत सीधा साधा सिंपल सा प्यारा सा लड़का। इसके बाद जो है ईशा और समर के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, जो बहुत पुरानी बात है। लाइक जब ईशा और मनारा कन्फेशन रूम में रहते हैं उस टाइम की बात है, मेरे को तो एपिसोड भी नहीं याद आ रहा है, इतनी पुरानी बात है। और उस चीज़ की बात वो उसने आज लाई, जहाँ पे मेरे को ये चीज़ में समर्थ मुझे अच्छा लगा, मेरे ओपिनियंस के हिसाब से मुझे ऐसा फील हुआ कि समर्थ सही था, क्योंकि ईशा जो है ये लोग की बातें विक्की और अंकिता के सामने करी, जहाँ पे विक्की कभी ना कभी कोई ना झगड़े में ये चीज़ को लाएगा ही लाएगा, विक्की की आदत है। तो ईशा को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। समर्थ ने सही बोला कि तो अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है मुझसे आके बात कर, वो लोग से बात करके इसको क्या मिलने वाला है, अगर वो लोग तो को रियलाइज़ करवा रहे हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ये चीज़। मुझे तो ये झगड़े में समर जो है बहुत सही लगा कि ये कोई पॉइंट नहीं था झगड़े का, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। चल है भी तो तू उससे डायरेक्ट आके बात कर लो, तो यहाँ वहाँ बात करके क्यों तुम लोग ही अपना रिलेशन इतना एक्सपोज क्यों कर रहे हो। सो यही था आज के एपिसोड में। जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया वो परफॉर्मेंस में मुनावर के, वो ये बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीजन रहेगा। मिलते हैं कल, बाय।